नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज बात करेंगे हम निंजा कार्ड के बारे में। निंजा कार्ड ने कैसे किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मतलब किसानों को यार अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल सही दाम में ना बेच पाना, किसान परेशान थे। अब जो बीच में बिचौलिए होते हैं, मतलब जब हम किसान जो है मंडी सब्जी ले जाता था और मंडी में फिर जो बिचौलिए होते, जो ये बीच के लेन देन वाले रहते ना बिचौलिए, वो बहुत ज़्यादा कमीशन खा जाते थे और इस पर किसानों को और रिटेलर को सही दाम में सब्जियां नहीं मिल पाते थे, जिससे दोनों को घाटा होता था। तो इन सब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए निंजा कार्ड आए और उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को रन आउट किया और उसके बाद किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और वो बहुत खुश हैं इस बिज़नेस से। तो कैसे उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, कैसे इन्होंने काम किया, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, निंजा कार्ड की शुरुआत यहाँ थिरुकुमारन नागराजन ने की थी। और उन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने पहले काफ़ी कुछ ट्राई किया। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इन्होंने निंजा कार्ड शुरू किया और सक्सेस हो गए। काफ़ी मेहनत की, काफ़ी इन्होंने बिजनेस को राउंड आउट किया। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, इन्होंने स्टार्टिंग की मैं बता देता हूँ भाई कि 2006 में इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया। इसके बाद 2010 में इन्होंने आईआईएम से एमबीए कंप्लीट किया। फिर इन्होंने यार सोचा कि भाई अब एमबीए हो गया, इसके बाद अब इनको एक्सिस बैंक में जॉब मिल गई थी। एक्सिस बैंक में 1 साल 1.5 साल मैनेजर रहे और वहाँ पे उनको समझ में नहीं आया कि यार मैं ये बैंक के लिए नहीं बना हूँ। उनको लगा कि यार मुझे कुछ नया करना है, कुछ बिजनेस करना है। तो उस चक्कर में इन्होंने अपने नया एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था जिसका नाम था एडुराफ्ट। और इस बिजनेस को इन्होंने शुरू किया। इसमें ये क्या करते थे, बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे, एजुकेशन देते थे। फिर ये ज़्यादा दिन नहीं चला स्टार्टअप, उन्होंने उसको बंद किया। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने नया स्टार्टअप खोला। उस स्टार्टअप का नाम था बिरयानी। अब बिरयानी देते थे, ये होम डिलीवरी करना शुरू किए बिरयानी बना के। एक क्लाउड किचन टाइप का मॉडल था। तो वो भी स्टार्टअप बहुत टाइम नहीं चला, वो भी स्टार्टअप एक टाइम पे ख़त्म हो गया, बंद हो गया, क्योंकि नहीं चल रहा था यार, है ना। तो बंद किया उन्होंने। फिर उन्होंने आजमाया, उन्होंने 4 लोगों ने अपने क्लासमेट के साथ मिलके, उन्होंने 4 लोगों ने मिलके एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई। सोशल नेटवर्किंग साइट बना के और कुछ दिन चलाया, वो भी काम नहीं किया, उसको भी बंद किए। फिर इन्होंने सोचा यार कुछ तो किया जाए। तो फिर उन्होंने टैक्सी फॉर श्योर, एक कंपनी है टैक्सी फॉर श्योर, उस पर काम किया। और भाई क्या हुआ, आप जानते हैं ना, जो छोटी बड़ी कंपनी होती है, जैसे टैक्सी फॉर श्योर नई कंपनी थी और ओला बड़ी कंपनी थी पुरानी। तो ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को एक्वायर कर लिया और उसमें कुछ फंडिंग दी। और लेकिन यहाँ पे ये थमे नहीं, उस कंपनी में काम करते करते इन्होंने एक अच्छी टीम बनाई और निंजा कार्ड की इन्होंने शुरुआत की और वो टैक्सी फॉर श्योर से हट गए। उसके बाद इन्होंने अपना जो है एक कंपनी बनाई जिसका नाम था निंजा कार्ड। निंजा कार्ड शुरू किया। उसके बाद उन्होंने निंजा कार्ड में काफ़ी मेहनत की, इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी काम किया। अब काम कैसे किया उन्होंने भाई, कि ये इन्होंने पहले उसमें सिस्टम ऐसा बनाया था कि ये जो है रिटेलर को ग्रॉसरी प्रोवाइड करवाते थे, ग्रॉसरी देते थे। अब भाई देखो, रिटेलर को ग्रॉसरी तो देते थे लेकिन काफ़ी डिस्काउंट देते थे। और फिर इन्होंने काफ़ी दिन तक ये मामला चला, डिस्काउंट तो अच्छा खासा देते थे ग्रॉसरी में, लेकिन यार इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि ये ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे थे। अपना एक बिजनेस एनालिटिक किया और देखा कि भाई कुछ दिन हम 5% डिस्काउंट देंगे, कुछ दिन 10%, ऐसे करके इन्होंने एक पूरी लिस्ट निकाली, डाटा निकाला। तो उसमें समझ में आया कि भाई अगर हम डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा बिक्री होती है, नहीं तो बिक्री कम होती है। तो उसमें भी इनको गड़बड़ लगा। फिर इन्होंने सोचा यार कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है। तो ये पहले मॉडल जो चलाते थे ना, बिजनेस टू कस्टमर चलाते थे। मतलब कि सीधे अपना रिटेलर से सामान उठाया और कस्टमर को दे दिए डिस्काउंट में। तो इनको प्रॉफिट और मार्जिन ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो इन्होंने सोचा यार कुछ ना कुछ किया जाए स्टार्टअप और कुछ नई नीति लगाया जाए। फिर इन्होंने एक और सिस्टम बनाया जो इनको बहुत ऊंचाई तक लेके गया। वो था बिजनेस टू बिजनेस। इन्होंने शुरू किया, मतलब सीधे रिटेल करके रिटेल करना, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मतलब सामान लेके आना होलसेल से और उसको रिटेलर को नहीं, सीधे बिजनेस जो कर रहे हैं उनको देना। तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, काफ़ी समस्या सॉल्व हो गई। अब आज ये अपने टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों के खेतों के उत्पादन को सीधे रिटेलर और रेस्टोरेंट तक पहुँचाते हैं और ये इनका बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल यहाँ पे बन गया और किसानों की भी कई समस्या सॉल्व हुई। अब यहाँ पे तो उन्होंने फिर उसमें क्या किया भाई, उन्होंने B2B मॉडल अपनाया और किसानों को जोड़ना शुरू किया। किसानों की वेजिटेबल्स को लेना शुरू किया और वहाँ पे मंडियों पे सब्जियाँ ना जाके सीधे रिटेल करना शुरू किया कि भाई हम किसानों से सब्जियाँ लेके सीधे रिटेल पे देंगे, है ना। बिचौलिए ख़त्म हो गए बीच में, ये खुद बिचौलिए बन गए, लेकिन उतना ज़्यादा ये प्रॉफिट नहीं लेते थे। तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ यहाँ पे। तो आज करीब 1400 टन खेती के उत्पादनों को किसानों से कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं।
तो यहाँ पे निंजा कार्ट की शुरुआती की सफ़र जो थी बहुत ही तगड़ी थी भाई। निंजा कार्ट की शुरुआत हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म की तरफ हुई थी, मैंने जैसे कि बताया। तो यहीं पे यार इनका ओल्ड जो बिजनेस मॉडल था ना, ओल्ड बिजनेस मॉडल क्या है, पहले क्या होता था भाई? देखो पहले होता था कि एक फार्मर होता है, वो स्मॉल ट्रेडर को अपना जो सब्जियां देता था, फिर स्मॉल ट्रेडर क्या करता था, लार्ज ट्रेडर को देता था जिसमें पक्का बिल बनता है, फिर उसके बाद कमीशन एजेंट अलग रहते थे, होलसेलर के पास प्रोडक्ट जाता था, फिर रिटेलर के पास जाता था, फिर कमीशन, फिर कस्टमर के पास जाता था। तो कितना ज़्यादा बीच में गैप हो जाता था। इस तरह में वेजिटेबल्स के प्राइस काफ़ी हाई हो जाते थे और प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता था। मतलब किसानों को भी घाटा होता था और कस्टमर को तो होता ही था, बिचौलिए इतना पैसा खाते थे। तो निंजा कार्ट ने उन्होंने वही सॉल्यूशन लेके आए और उसमें बीच में इन्होंने सिस्टम बनाया जो कि अभी टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों के खेती के उत्पादन को सीधे रिटेलर्स और रेस्टोरेंट तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे बिचौलिए ख़त्म हो गए, है ना, और यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन था वो भी ठीक हो गया भाई। और इसके बाद किसानों को अपने उपज का सही दाम भी मिलने लगा। ये चीज़ हुई निंजा कार्ट के आने से। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है भाई, सीधी सी बात है, जैसे ही खेतों से सब्जियां निकलती हैं वहीं पे निंजा कार्ट की कंपनी जाके, उनकी गाड़ियां, ट्रक जाके वहाँ पे वेजिटेबल्स उठाती हैं और रिटेलर के पास सीधे भेज देती हैं वेजिटेबल्स। प्रोसेस यही है। और इसमें बीच में अपना ये कमीशन ले लेती हैं जितना इनको कमीशन इनका बनता है, और किसानों को अच्छा फ़ायदा हुआ, किसान काफ़ी खुश रहे इससे। तो निंजा कार्ट काफ़ी ग्रो किया, काफ़ी बड़ा। आज की डेट में भाई ये हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, गुरुग्राम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के 120 गांव के 7,000 से ज़्यादा किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। निंजा कार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और काफ़ी इन्होंने ग्रो किया, काफ़ी अर्न किया। वेजिटेबल्स का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ग्रो करने वाला मार्केट है और बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट है, प्रॉफिटेबल मार्केट है। अब देखो भाई, इतने बड़े मार्केट को, इतने बड़े काम को चलाने के लिए इनके पास करीब 4,000 से ज़्यादा लोगों की टीम है और ये सब मिलके काम करते हैं, जिससे इनका प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रो करता है, बढ़ता है और आगे जाके ये अच्छा खासा बिजनेस मॉडल और खड़ा करेंगे और प्रॉफिट लाएंगे और किसानों को फ़ायदा दिलाएंगे। तो निंजा कार्ट का बिज़नेस मॉडल यही है कि किसानों से सब्जियां लेके और रिटेलर तक पहुंचाना। जो रिटेलर हैं, मतलब बीच में जो मंडी होती है ना, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी अच्छा सिस्टम बना। मेरे ख्याल से सही है निंजा कार्ट, और ऐसे ही करके धीरे धीरे ये और ग्रो अप करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और हम ऐसे वीडियो आप लोगों की लाते रहते हैं।